बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों मैं आज आपको कक्षा 8 की जो विज्ञान है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु, इसका एक लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ, एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इसका। और इसमें मैंने आपको समझाया था खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, और खनिजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा मैंने आपको दिया था बॉक्साइट क्या होता है, और बॉक्साइट का मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि एल्युमिनियम का जो खनिज है वो बॉक्साइट है। इसके अलावा लोहे का खनिज मैग्नेटाइट है। ये खनिज क्या होते हैं, ये हमें आपको यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, ये भूपर्टी में पाए जाते हैं, है नी। तो इस प्रकार से बहुत ही कम धातुएं ऐसी होती हैं बच्चों जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और ज़्यादातर धातुओं का हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें से मैंने कि बॉक्साइट के बारे में आपको बताया था, और मैंने आपको आपके मैग्नेटाइट के बारे में बताया था। तो जो बॉक्साइट है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये खनिज कैसे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों होती हैं। तो जैसे कि एल्युमिनियम आप देख रहे हैं, और ऑक्सीजन भी है। तो एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है, और ऑक्सीजन एक अधातु है। तो ये इसके यौगिक होते हैं, और इन्हीं यौगिकों का निष्कर्षण से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को निकाल लेते हैं। मैग्नेटाइट से भी इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइट से लोहे की प्राप्ति की जाती है, और मैग्नेटाइट से लोहे की, और कॉपर ग्लॉस से हम कॉपर की प्राप्ति करते हैं। जैसे कॉपर क्या है, एक तांबा बोलते हैं, इसको धातु है। और सल्फ़र जो है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं सल्फ़र क्या है, सल्फ़र एक धातु है। तो आप देख रहे हैं धातु और अधातुओं के दोनों के मिले जुले यौगिक होते हैं, और इन्हों से हम धातुओं का निर्माण करते हैं, निकालते हैं। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा, समझिएगा। आज मैं आपको अयस्क क्या होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, अयस्क को इंग्लिश में हम ओर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ओर, ORE, ओर। अब ये होता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझना है। लगभग सभी चट्टानों में कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज बच्चों पाए जाते हैं। मतलब जितनी भी चट्टानें हम देखते हैं उनके अंदर जो है क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज, मतलब धातुओं के खनिज पाए जाते हैं, जिनसे धातुएं हम लोग प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातुओं का निष्कर्षण, यानी उससे निकालना बड़ा कठिन और बहुत महंगा पड़ता है। यानी कि धातुओं, देखिए बहुत सारे चट्टानों में धातुएं तो पाई जाती हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। और सबसे बड़ी चीज़, उसको निकालने में जो पैसे की खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, और ज़्यादा पैसा खर्च होने से जो धातु निकलती है वो महंगी हो जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम सारे के सारे चट्टानों से, सारे के सारे खनिजों से हम धातुओं की प्राप्ति नहीं करते हैं, कुछ सिलेक्टेड से करते हैं। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल और लाभकर होता है। यानी कहने का मतलब, यदि खनिज है, उस खनिज के अंदर धातु की मात्रा ज़्यादा है तो निकालने के लिए हमें फ़ायदा होगा, उसके निष्कर्षण में हमें जो है ज़्यादा धातु मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सरल हो जाता है और लाभकारी भी हमारे लिए सिद्ध होता है। ऐसे खनिज ऐसे खनिज बच्चों जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में और सरलता से किया जाता है, ऐसे खनिज, ध्यान से देखिए, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सबसे बड़ी चीज़ अधिक मात्रा में और कम से कम लागत में हो जाता है, ऐसे खनिजों को हम अयस्क कह देते हैं। यानी कि अयस्क कुछ नहीं है बच्चों, ये खनिज ही हैं। क्या हैं ये बच्चों, ये खनिज हैं। और लेकिन ये खनिज कौन से खनिज हैं, इन खनिजों से ज़्यादा मात्रा में हमें धातुओं की प्राप्ति होती है, और सरलता से होती है, और आसानी से होती है। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा मात्रा में होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी कि यदि ये बात कही जाए कि जितने भी अयस्क हैं हमारे, यानी अयस्क क्या है बच्चों, ये सारे के सारे खनिज हैं। क्या हैं ये, खनिज हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सही बात है, खनिज जितने भी हैं वो सारे के सारे अयस्क तो ना कहे जाएंगे, क्योंकि देखिए सारे खनिजों में से अधिक मात्रा में आपको धातुओं की प्राप्ति नहीं होती, सरलता से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ऐसे खनिज जिनसे सरलता से और अधिक मात्रा में खनिज की धातुओं की प्राप्ति होती है, वो हमारे अयस्क कहलाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अयस्क जो होते हैं वो तो सारे खनिज हैं, लेकिन सारे खनिजों को हम अयस्क नहीं कहते, क्योंकि सारे खनिजों से कहीं ना कहीं हमें धातुओं की प्राप्ति नहीं कर सकते हम।
ठीक है। धात्विक खनिज अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं? देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं। एक तो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं बच्चों, यानी अयस्क धातुओं के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं, सल्फेट भी होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या कि धातुओं के साथ साथ ऑक्सीजन, है ना, और यदि धातुएं होंगी उसके साथ ऑक्सीजन होगा, सल्फ़र होगा, है ना, इसके अलावा कार्बोनेट यानी कार्बन CO3 होगा, यानी कि इनके साथ मिले जुले मिलते हैं। यानी कि जो धात्विक आपके जो अयस्क होते हैं वो अयस्क के अंदर धातुएं और अधातुएं दोनों पाई जाती हैं, लेकिन उससे हम धातुओं को अलग कर लेते हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि धात्विक खनिज जो है किन किन रूपों में पाए जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से उत्तर हमें देना है कि धात्विक खनिज जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्क जो होते हैं बच्चों उनमें केवल एक ही प्रकार की धातु पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनके निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। कहने का मतलब कुछ हमें अयस्क दिए गए हैं तालिका में और उनसे कौन सी जो है धातु निकाली जाती है वो भी हमें दी गई है। इस तालिका को ध्यान से देखना है क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए आगे, ये तालिका आपके सामने दी गई है। इस तालिका को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है और इसको टेक्निक के साथ, हमको ट्रिक के साथ याद भी करना है। ठीक है, देखिए पहला मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाया था। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक धातु है, जिंक भी एक धातु है, लेड भी एक धातु है बच्चों, और कॉपर भी धातु है, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और इसके अलावा सिल्वर और कैल्शियम। तो यहाँ पे आप लगभग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगभग 8 धातुओं की बात यहाँ पे की गई है। और ये 8 की 8 धातुएं हमारे अयस्क से जिससे प्राप्त होती हैं उनके नाम, और उन अयस्कों में बहुतायत में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र, यानी उनके रासायनिक सूत्र भी दिए गए हैं। और ये क्या है, ये कार्बोनेट हैं, सल्फाइड हैं, सल्फेट हैं, ऑक्साइड हैं, और ये तमाम जो है हमारे अयस्क के रूप हैं। अब इनको याद करना है, बड़े आसान तरीके से याद करना है। याद करने में हमको ट्रिक लगा के याद करना है। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हमें मैग्नेसाइट से प्राप्त होता है। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मै से शुरू हुआ है और ये भी मैग्नेसाइट भी मै से शुरू हुआ है, तो हमें याद रखना है। इसी तरह से मैग्नीशियम किससे प्राप्त किया जाता है, मैग्नेसाइट से, और इसका सूत्र क्या होता है, MgCO3। ठीक है, ये सूत्र हमें ध्यान रखने होंगे। और ये कार्बोनेट है क्योंकि देखिए CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं, और मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg होता है। तो हमको यही याद रखना है, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है Mg, और कार्बोनेट का है CO3, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका नाम है मैग्नेसाइट। ठीक है, और ये मैग्नीशियम इससे प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ये कार्बोनेट के रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जिंक जो होता है वो कैलेमाइन है इसका अयस्क, और जिसका ये भी कार्बोनेट है। जिंक का रासायनिक सूत्र होता है तो Zn, और कार्बोनेट का होता है CO3। तो हमको जिंक कार्बोनेट ये है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने आपको बता दिया, लेकिन जिंक जो होता है कैलेमाइन, कैलेमाइन जो होता है जिंक। तो अब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिंक को जोड़ दीजिए जोंक से। जिंक जोंक आपने देखी होगी, जोंक कैसी होती है, कैलेमाइन, यानी काले रंग की होती है। तो आपको याद रखना है, कैले को काला समझ, कैला से जोड़ दीजिए, कैला यानी काला, यानी जिंक कैलेमाइन से प्राप्त होती है। तो यानी जिंक जो हो गई जोंक, जोंक जोंक समझ लीजिए, जोंक किस रंग की होती है, काले रंग की, इसीलिए जिंक कैलेमाइन से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। लेड, लेड जो होता है बच्चों वो किससे प्राप्त होता है, गैलेना से प्राप्त होता है, क्योंकि गैलेना इसका अयस्क है। और लेड का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो Pb होता है, और इसमें सल्फ़र होता है अयस्क का रासायनिक सूत्र, इसीलिए इसको ये सल्फाइड हैं। क्या ये सल्फाइड हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको समझना है लेड गैलेना। अब गैलेना, गैलन आपने देखी होगी, गैलन जो होती हैं जो हम लोग पकड़ते हैं, वो गैलन किस चीज़ की होती हैं, जैसे जो हम लोग कहते हैं ना गैलन में हम लोग तेल ले जाते हैं, जो प्लास्टिक की गैलन होती है ना, वो प्लास्टिक की गैलन में तेल ले जाते हैं, उसमें हम लोग पानी भरते हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, काले रंग की होती हैं, तो उससे गैलन से याद कर लो
कि गैलेना और लेड, यानी उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेड भरा हुआ है। लेड जानते हैं आप, लेड क्या होता है, लेड होता है शीशा, तो वो उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद करेंगे, गैलन में क्या भरा है, लेड भरा है, तो लेड का क्या होगा, गैलेना हो गया। बात रही कॉपर की, तो ये बहुत आसान है, कॉपर ग्लॉस, इसको हमें याद करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है, कॉपर ग्लॉस। ठीक है, कॉपर ग्लॉस, कॉपर जो होता है, कॉपर इसमें भी है, कॉपर इसमें भी है, और कॉपर का जो है यहाँ पे Cu जो होता है वो कॉपर का सूत्र है, और सल्फ़र इसमें S का, तो इसीलिए ये सल्फाइड होते हैं। ठीक है, जहाँ S लिखा होगा वो सल्फाइड हो जाएंगे सारे। आयरन का देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली बार बताया था, हेमेटाइट होता है, जिसमें कि रासायनिक सूत्र इसका होता है Fe2O3, और ये देखिए ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए इनको ऑक्साइड बोला जाता है। अब आयरन का हेमेटाइट है, हेमेटाइट है आयरन का, ये मैंने आपको पिछली बार आयरन यानी लोहे, लोहे का क्या है बच्चों, यहाँ पे लोहे का हेमेटाइट है, और एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। ठीक है, और मैग्नीशियम का मैग्नेटाइट है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपके कि आयरन का क्या है, आयरन का हेमेटाइट है। अब इसको याद रखना है हीमेन से, हीमेन, हेमेटाइट। ठीक है, हीमेन यानी हीमेन जो है, हेमेटाइट जो है वो आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन का कवच पहनता था, यानी हीमेन, हीमेन हेमेटाइट को जोड़ दो हीमेन से, और हीमेन के क्या पहनता था, हीमेन जो है बच्चों वो आयरन के कपड़े पहनता था, लोहे के कपड़े पहनता था। इस तरीके से याद कर लीजिए, तो आयरन हेमेटाइट। ठीक है, तो हेमेटाइट आयरन, ठीक है, प्राप्त होता है। आयरन किससे प्राप्त होता है, हेमेटाइट से। आयरन जो है, आयरन के कपड़े कौन पहनता था, हीमैन पहनता था। इस तरीके से याद कर लेना है इसको भी। ठीक है, एल्युमिनियम, बॉक्साइड, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, आप ध्यान रखना है, बॉक्स मतलब बॉक्सर, बॉक्सर इस्तेमाल करते क्या हैं, बॉक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, वो बॉक्सिंग वाले ग्लव्स होते हैं उनके पास, बॉक्सिंग ग्लव्स। उन बॉक्सिंग ग्लव्स को मान लीजिए यदि किसी के पास बॉक्सिंग ग्लव्स हों और वो एल्युमिनियम के बने हुए हों, तो बच्चों वो कितनी तेज़ी से लगेंगे सामने वाले को। तो ध्यान रखना है, बॉक्सर के पास क्या है, बॉक्सर जो है उसके एल्युमिनियम के ग्लव्स हैं, और वो एल्युमिनियम के ग्लव्स इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, वो सामने वाले का मुंह तोड़ देगा। कहने का मतलब एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो क्या है, बॉक्साइड है। ठीक है, सिल्वर की बात आ गई, इसका नाम है अर्जेंटाइड। देखिए सिल्वर का जो ऑक्साइड है बच्चों वो अयस्क है, यानी कि सिल्वर का जो अयस्क है वो क्या है, वो है अर्जेंटाइड, मतलब अर्जेंट। देखिए अर्जेंट, अर्जेंट से जोड़ दीजिए इसको कि हमें बहुत ही अर्जेंट में सिल्वर की आवश्यकता है। सिल्वर का मतलब होता है चांदी की आवश्यकता है, यानी घर में शादी है और शादी के लिए हमें अर्जेंट में किसकी ज़रूरत पड़ गई, चांदी की आवश्यकता पड़ गई। और अभी क्या चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, और भैया चांदी यदि खरीदने के लिए दिक्कत हो रही है, सुनार उनार की दुकानें बंद चल रही थी, तो इसीलिए समझ लीजिए, यानी कि सिल्वर को किससे जोड़ दिया हमने, इसका अयस्क कौन सा है, अर्जेंटाइड, अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट में आवश्यकता है किसकी, हमें सिल्वर की आवश्यकता है। इस प्रकार से इसको याद कर लेना है। सिल्वर का सूत्र होता है बच्चों Ag, और सल्फर का S, इसीलिए ये भी सल्फाइड हो गए, देख रहे हैं आप, सल्फाइड है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का होता है जिप्सम, यानी जिप्सम से हम कैल्शियम को प्राप्त करते हैं, यानी कैल्शियम का खनिज कौन सा है, जिप्सम है। ठीक है, और ये होते हैं सल्फेट, कैल्शियम का होता है Ca, और सल्फेट का होता है बच्चों SO4, सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कैल्शियम किससे हम प्राप्त करते हैं, जिप्सम से। तो देखिए जिप्सी आपने देखी होगी बच्चों, जिप्सी चलती थी पहले, जो कि कार हुआ करती थी जिप्सी। ठीक है, तो उसी से याद करेंगे। तो जिप्सी जो है वो कैसी है, कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम को, इसको थोड़ा जोड़ दीजिए आप, उससे थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। जिप्सी जो है उसमें कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम समझ लीजिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरत होती है। भाई हमारी हड्डियों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो कैल्शियम, यानी कि जिप्सी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, यानी कि उनकी कैल्शियम की कमी है। ठीक है, इसीलिए वो उनकी हड्डियाँ टूट गई। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। यानी कि कैल्शियम जो है बच्चों, कैल्शियम का अयस्क कौन सा है, जिप्सम है। कैल्शियम का अयस्क कौन सा है, जिप्सम है। जिप्सम को जोड़ दिया जिप्सी से। जिप्सी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और उनकी हड्डियाँ टूट गई। क्यों कमज़ोर हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई उनकी बॉडी में। ठीक है, इसलिए चलिए इस प्रकार से मैंने ये पूरी तालिका आपको याद करवा दी है। अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको जो है
भारत में खनिज की उपलब्धता यानी भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बताऊंगा, और इस प्रकार से ही हमारा अगला लेक्चर चलेगा। ठीक है, आपको पूरा मैं एक एक करके पूरा समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, और आगे चल के इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जितना देखेंगे समझ पाएंगे उतना बढ़िया तरीके से आपकी केमिस्ट्री आगे हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।